एक ओंकार सतनाम करता पुरख। मुझे तुमसे बात करनी है। हाँ बोलो। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं तुमसे एडवाइस मांगूंगी। कैसी एडवाइस? तुम्हें क्या लगता है मुझे कॉर्पोरेटर के साथ शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? मेरे हिसाब से तो तुम्हें उससे शादी कर लेनी चाहिए। बुलबुल, अगर तुम उससे शादी करोगी तुम्हारी माँ और बहन की सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी और मेरे हिसाब से यही सबसे सही फैसला होगा। बुलबुल कहाँ है? मैं देखती हूँ, शायद बाहर होगी। कहाँ गई थी तू? कॉर्पोरेटर के ऑफिस। वहां क्यों गई थी? उसे शादी के लिए हाँ कहने। तेरे तो मैं मुंह पे थप्पड़ मारूंगी, तेरा मुंह टेढ़ा हो जाएगा। मैं मर गई हूँ। मेरे से बिना पूछे तू शादी के लिए हाँ बोली किसके लिए? प्रज्ञा देख, तू संभाले मैं बात कर रही हूँ ना माँ, तू पागल हो गई है? शादी के लिए हाँ कराई? कहती थी मैंने हाँ उसे। और क्या करती? पैसे वाला है वो। मुझे उसकी नीयत से नहीं, उसके पैसे से प्यारे दी। जस्ट इमेजिन, अगर मैं उससे शादी करूंगी ना तो मेरे पास सब कुछ होगा। एंड वैसे भी वो मुझे घूरता था ना, पता है आपको क्यों घूरता था वो मुझे? क्योंकि वो मुझसे प्यार करता है। He loves me, माँ। और वैसे भी खिड़की में बैठकर कब तक मैं आसमान को देखती रहूंगी माँ? मुझे ना उड़ना है, प्लीज मुझे उड़ने से मत रोकिए, ओके? माँ कुछ नहीं हुआ है, अब आप बैठिए। नहीं हुआ है ना कुछ। आप तुम उसे कॉर्पोरेटर के ऑफिस लेके गए थे? इस सिचुएशन को ना दूसरे नजरिए से देखो तो हो सकता है आंटी जी की जो कुछ हो रहा है वो अच्छे के लिए ही हो रहा है। सुरेश बिल्कुल ठीक कह रहा है। कमी क्या है उस लड़के में? अच्छा दिखता है, अच्छा कमाता है, अच्छे ओहदे पर भी है। हम जो अपनी बुलबुल को नहीं दे पाए ना, वो सब उसे देगा। माँ आपने बुलबुल को सब कुछ दिया है, इतनी अच्छी परवरिश दी है, उसे ये सब कुछ नहीं चाहिए माँ। वो कोई आसमान में उड़ना नहीं चाहती माँ, वो सिर्फ इसलिए बोल रही ताकि हम पर आसमान ना टूटे। लेकिन हम उसे अपनी जिंदगी जाया नहीं करने देंगे माँ, हम ऐसा कुछ नहीं करने देंगे किसी की। टूटे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा माँ, आप चिंता मत करो। मुझे लगता था कि जिंदगी में तुम कभी गलत नहीं हो सकते, लेकिन नहीं, तुम भी परफेक्ट नहीं हो। यू आर नॉट अ कंप्लीट मैन। सेमेंस मेक्स मी अ कंप्लीट मैन। एक कंप्लीट आदमी वो होता है जो हर चीज में परफेक्ट होता है, मेरी तरह। आई एम अ कंप्लीट मैन, कंप्लीटली हैंडसम, कंप्लीटली हार्ड वर्किंग एंड कंप्लीटली सक्सेसफुल एंड कंप्लीटली लालची। इतना लालची आदमी ना मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। इतने पैसे दिए इसको, फिर भी और पैसे मांग रहा है। पता चल गया ना अभी के बारे में? पैकअप करें या बाकी के चेंजेस करने हैं? दे रहा हूं यार, करवा लो चेंज। गुड डिसीजन, दैट्स इट। ये साला क्लाइंट पैसे देने के लिए तो तैयार है, बट बनियान में शूट करना पड़ेगा। या डबल पैसों के लिए मैं कुछ भी पहन लूंगा, चड्डी बनियान व्हाटएवर। बनियान तक ठीक है भाई, चड्डी वड्डी पहनने की क्या जरूरत है? क्यों, तू चड्डी नहीं पहनता क्या? हाँ, साले पैसों के लिए कुछ भी करेगा ना? मैं सिर्फ पैसों के लिए मना नहीं कर सकता, बाकी कुछ भी कर सकता हूँ। चड्डी बनियान तू ले आना, अभी उस चड्डी बनियान को कंप्लीट बनाता हूँ। ब्रिंग इट buddy। ओ हाय, ये छोटा सा गिफ्ट तुम्हारे लिए। थैंक यू सो मच। हाय प्रज्ञा। नमस्ते आंटी। नमस्ते दादी जी। आपके परिवार से कोई नहीं आया? जी वो लोग भी आते ही होंगे। मैंने सोचा पहले चलकर मैं बात पक्की कर लेता हूँ, रोका हो जाए, फिर बुला लेंगे उन्हें। हेलो सर, कैसे हैं आप? आंटी जी, जब बात पक्की हो ही गई है तो फिर मुझे लगता है हमें रोके की रस्म पूरी कर लेनी चाहिए। अरे हाँ, ये हॉल के पेपर्स देखिए, इसमें साफ साफ लिखा है जो नोटिस आपको आया था वो गलत है और आज से आपका हॉल पूरी तरह से लीगल हो चुका है, उस पर कोई टैक्स वगैरह बाकी नहीं है। ये मेरी तरफ से आप लोगों के लिए एक छोटी सी गिफ्ट, मेरी और बुलबुल की शादी की खुशी में।
अरे लीजिए ना आंटी। इफ यू डोंट माइंड मैं जरा चेक कर लूं? हाँ हाँ थैंक यू। ओके आंटी जी सब ठीक है, ये रख लीजिए। और हाँ, मैं ये बताना भूल गया आपको कि इस पर मेरे सिग्नेचर्स हैं और चाहता तो नहीं हूं पर मैं इन्हें कभी भी रद्द कर सकता हूं अगर हमारे डील में कोई भी फेरफार या हमारी डील कैंसिल हुई तो। अरे लगता है लड़के वाले आ गए। लड़के वाले? पर मैंने तो किसी को नहीं बुलाया। बुलबुल जरा पकड़ना। आइए 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 प्लीज प्लीज, ये रहे कॉर्पोरेटर साहब, प्लीज आइए आइए। तो क्या है कि मैंने ही आप लोगों को बुलाया है। वो क्या है ना कि आप मीडिया वाले हमेशा बीएमसी और कॉर्पोरेटर साहब के बारे में उल्टा सीधा लिखते रहते हैं, तो मैंने सोचा कि आज आप लोगों को बुलाकर उनकी अच्छी बातें भी दिखा दूं। तो बात यह है कि हमारे कॉर्पोरेटर साहब को जैसे ही पता चला कि बीएमसी वालों ने इलीगल तरीके से इन लोगों के मैरिज हॉल को बंद करवाने की कोशिश की, तो उन्होंने बीएमसी के लगाए हुए सारे इलीगल चार्जेस रद्द कर दिए और खुद अपने हाथों से पेपर देना है। अगर इनकी जगह कोई और ऑफिसर होता तो जरूर रिश्वत मांगता, लेकिन इन्होंने ना कोई शर्त रखी ना कोई रिश्वत मांगी। कितनी किस्मत वाले होंगे वो माँ बाप जिन्होंने इनको पैदा किया, और कितनी किस्मत वाली होगी वो लड़की जो आपकी बीवी बनेगी, है ना कॉर्पोरेटर साहब? सही कहा ना? तो सर आपने ऐसे और कितने लोगों का भला किया है? आप लोग बाहर आइए, मैं आपको इत्मीनान से बताता हूँ। आइए प्लीज। बहुत महंगा पड़ेगा तुम लोगों को, बहुत महंगा पड़ेगा। वो क्या है ना सर, हम छोटे लोग हैं तो महंगी चीजें अफोर्ड ही नहीं कर सकते। आप शायद भूल रहे हैं कि जो आदमी इलीगल को लीगल बना सकता है वो लीगल को इलीगल भी बना सकता है। कल मैं खुद आऊंगा आपके उस हॉल पर रेड करने के लिए, और फिर देखेंगे किसमें कितना दम है। अरे ऐसे कैसे भूल सकते हैं सर, रिकॉर्ड जो कर रखा है। बुलबुल कॉर्पोरेटर साहब को दिखाओ ना, ये देखिए सर। इस पर जो सिग्नेचर्स है वो मेरे हैं और मैं चाहता तो नहीं पर इन्हें मैं कभी भी रद्द कर सकता हूं अगर हमारी डील में कोई भी फेरफार या हमारी डील कैंसिल हुई तो। तो बताइए कॉर्पोरेटर साहब, ये रिकॉर्डिंग मीडिया वालों को दिखा दूं? बहुत पछताओगे तुम लोग, बहुत पछताओगे। दीदी गले मुझे नहीं सुरेश को लगाओ। लेकिन ये सब तुमने किया कैसे? मैं बताती हूँ माँ। एक्चुअली सुरेश के एडवाइस पर मैं कॉर्पोरेटर के ऑफिस जा रही थी उसे शादी के लिए हाँ कहने, लेकिन रास्ते में मुझे सुरेश ने एक आइडिया दिया। तुम उसको हाँ इसलिए बोल रही हो ना ताकि तुम्हारी फैमिली खुश हो, पर तुम्हें भी पता है कि अगर तुम हाँ बोलोगी तब भी वो दुखी होंगे। तो फिर मैं क्या करूँ यार? थोड़ी सी ना एक्टिंग करनी पड़ेगी। बस फिर क्या, मैंने ना उसे जाकर कह दिया कि सुनो मैं ना तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, और वो फूलों का बुके लेके घर तक पहुंच गया। मैंने सपने भी नहीं सोचा था दी कि सुरेश का इतना डांसो आइडिया होगा। वैसे प्यार में आदमी क्या कुछ नहीं कर देता है ना। दीदी मुझे काम है, मैं चलता हूँ। चाय तो पीता जा। जीजा जी शर्मा गई। तुझे तो सच, जितना ये लड़का हमारे घर के लिए करता है ना उतना तो कोई अपनों के लिए भी नहीं करता। हमने घर जरूर बनाया लेकिन इसकी हिफाजत तो यही करता है, यही है मैन ऑफ द हाउस। कितना अच्छा लड़का है, हमारे परिवार के लिए कितना कुछ करता है। कोई ऐसे ही थोड़े ना करता है किसी के लिए, तभी करता है जब वो अपना परिवार हो, परिवार में वो किसी से प्यार करता हो। तू यहाँ कैसे? वो भी शादी के नेक्स्ट डे। तुम्हारा ना काजल फैल रहा है।
जाओ साफ करके आ जाओ। जाओ जाओ जाओ। थोड़ा इंतजार कर लेती, कोई बेटर लड़का मिल जाता। कौन? उससे तो कोई बेटर होगा, जैसे कि हर माँ की तरह ना मैं हमेशा यही बोलती हूँ, मेरी जैसी बच्चियां भगवान सबको दे, लेकिन आज एक लाइन और बोलना चाहती हूँ, तेरे जैसा पड़ोसी भगवान सबको दे। कल मैं खुद आऊंगा आपके उस हॉल पर रेड करने के लिए, और फिर देखेंगे किसमें कितना दम है। अरे ऐसे कैसे भूल सकते हैं सर, रिकॉर्ड जो कर रखा है। क्यों वो हमारे हर सवाल का जवाब बन जाता है? क्यों वो इस परिवार के लिए इतना करता है, मेरे लिए इतना करता है? क्या माँ जो कह रही थी वो सही है? क्या यही प्यार है? फिर नहीं आने बैठ गया फोटो। मुझे लगा तू किताब पढ़ रहा है। भाई चल क्या रहा है? दिन भर तू उसके घर के चक्कर काटता रहता है, रात भर गुड नाइट बोले बिना सोता नहीं है तू, और बचे कुछ टाइम में फोटो नहीं आता रहता है। आज तो मैं भी देखूंगा, दिखा है क्या ऐसा इस फोटो में? नहीं दिखाऊंगा। दिखानी तो पड़ेगी भाई, मैं भी देखूं भाभी ने क्या। अरविंद प्लीज। अबे शर्मा क्यों रहे तू इतना, वो क्यों हो रहा है? दिखा ना अरविंद, दिखाना भाई। छोड़ना यार। हेलो भाभी जी, दर्शन दीजिए। अबे दर्शन तो देने दे। बुलबुल की फोटो? मतलब भाई तू बुलबुल से प्यार करता है? मतलब तू बुलबुल से प्यार करता है? मुझे लगा यार तू प्रज्ञा से प्यार करता है। यार 100 बार कह चुका हूं कि हमारे बीच में कुछ भी नहीं है। प्रज्ञा और मैं सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। ओके भाई तो रोज ये गुड नाइट बोलते, उसे लगा तू प्यार करता है तो पागल हो गया है। वो समझदार है, प्रैक्टिकल है, वो क्यों ऐसा सोचेगी? चल ठीक है, मान लेते वो ऐसा सोचती है, तो वो मुझे खुद से नहीं बता देती क्या? इस बार मैं खुद ही जाकर उसे सब कुछ बता दूंगी। मुझे समझ में नहीं आता, जब वो मुझसे प्यार करता है तो कहता क्यों नहीं है? और कोई बात होती तो उससे जरूर कह देता, आफ्टर ऑल शी इज माय बेस्ट फ्रेंड। लेकिन ये बात उससे कैसे कह दूं कि मैं बुलबुल से प्यार करता हूं? कि उसकी एक झलक देखने के लिए मैं बार बार उनके घर जाता हूं। तुम रोज घर आते हो, हर चीज में मेरा साथ देते हो, और तुम मुझे इतनी सी बात नहीं बता सकते कि मुझसे प्यार करते हो, जबकि ये बात तो मैं वैसे ही जानती हूँ। मैं जानता हूँ तुझे ये बात अजीब सी लग रही होगी, है ना? लेकिन मैं जब भी उसे देखता हूँ तो देखते ही रह जाता हूँ। वो दिखने में बबली सी है, अकड़ू सी है, लेकिन दिल की बहुत अच्छी है। अपनी फैमिली को कभी भी प्रॉब्लम में नहीं देख सकती। इसीलिए कल रात को जब वो बालकनी में बाहर बैठकर अपने सितारों से लड़ रही थी, तो मैं सोच रहा था कैसे उसके सपनों को बिखरने से बचाऊं। कैसे? मैं जानता हूं कि वो मेरी कभी नहीं हो सकती, पर फिर भी मैं उससे प्यार करना नहीं छोड़ सकता, ना ही कभी उसे बोल पाऊंगा। शायद मैं भी कभी तुमसे नहीं कह पाऊंगी कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, लेकिन जिंदगी भर तुम्हारा इंतजार जरूर करूंगी। पता नहीं वो मुझे कभी हाँ कहेगी भी कि नहीं, लेकिन जिंदगी भर मैं उसका इंतजार करूंगा। अरे कितना बोरिंग चौथा है, कब खत्म होगा? जब आदमी खत्म हो गया तो चौथा भी खत्म हो जाएगा। मॉम अभी आ गया है। ये क्या बोल रहा है? अभी आ गया है। अभी रॉकस्टार है। ये लोग अभी रॉकस्टार को बुला रहे हैं। क्या मालूम? बोल रही चल यहाँ आना सब। यार तू चुप रहे, आज तो फोटो खिंचा ही लेना। चेक मिल गया? यस। अरे आप लोग बैठ जाइए प्लीज। जिससे उठना था वो उठ गया है, आप लोग बैठ जाइए, वरना शायद आप लोगों का नंबर लग जाएगा। डैडी जी,
ये क्या हो गया आपको डैडी जी? आप हमें इस तरह छोड़कर चल बस। एक बार भी आपने अपनी बीवी के बारे में नहीं सोचा? अरे बीवी के बारे में नहीं सोचा ना सही, कम से कम अपनी बेटी के तो बारे में सोच लिया होता। हाउ विल शी लिव विदाउट यू डैडी जी? कैसे जिएंगी वो आपके बिना? हाउ? घर जैसे रिश्ते थे हमारे, लाइक फैमिली। वैसे उम्र क्या थी उनकी? हाँ? क्या थी उनकी उम्र? 87। That's it. अरे अभी खेलने कूदने के दिन थे उनके, पोते पोती होके, लेकिन नहीं, जल्दी में थे। He was in hurry. Why? मेरा एक फोटो निकालना उसके साथ। हाँ, हाँ। अभी भी आना चाहिए और मैं भी। हाँ। सर एक फोटो। हाँ सर उस फोटो के साथ में। चल पूरा, वरना मैं रो दूंगा। प्लीज एक पिक, वन पिक अभी जी, प्लीज एक पिक। आप प्लीज बैठिए, प्लीज। सर सर सर, कुछ फैमिली के बारे में बोल दीजिए। 15 मिनट की बात हुई थी हमारी। इतने पैसे में इतना ही, अगले चौथे पे डिस्काउंट दूंगा। 20 टका। हद करता है भाई तू, चौथे पे आने के भी पैसे ले रहा है। हंसेंगे लोग तुझ पे। ए पूरा, पैसे मैं चौथे पर आने का नहीं लेता, उनके बच्चों का सोशल स्टेटस बढ़ाने का लेता हूं। उन्हें अपना बाप याद रहे ना रहे, 4 दिन बाद किसी को स्वर्गवासी बुड्ढा याद नहीं रहेगा, लेकिन अभी उसके चौथे पर आया था, ये पूरे वर्ल्ड को याद रहेगा। अभी ये आज के चौथे का चेक, ये कल के रॉक कॉन्सर्ट का, एंड 2 और चेक्स मैंने कल बैंक में डाल दिए थे। आज शाम तक पासबुक में एंट्री हो जाएगी, एक बार देख ले भाई। अरे तूने बोल दिया ना, डाल दिया तो डाल दिया, इसमें देखना क्या है पूरब? भाई तू देख लेना एक बार। ए पूरब, तू कब तक ये मुंशी बनकर घूमता रहेगा? अरे छोड़ ना ये बोरिंग जॉब, तूने खुद का बिजनेस शुरू किया है, उसमें ध्यान दे। सॉरी, एक बार देख लेना। तू नहीं मानेगा ना? Get a life, man. Get a life यार। भाई कब तक उससे छुपाएगा? बुलबुल से एक दिन अकेले में पूछ क्यों नहीं लेता कि वो भी तुझसे प्यार करती है कि नहीं? अरे पूछने का क्या फायदा, मैं जानता हूँ वो मुझसे प्यार नहीं करती। शक्ल देखिए मेरी, कहाँ काला कौवा और कहाँ चांद। मैं जानता हूँ वो मेरे बारे में क्या सोचती है अरविंद। थोड़ा तेज लेना यार, वैसे भी लेट आने के लिए मशहूर हो गया हूँ मैं, and I don't like that tag. चल साइड दे। अरे 40 स्पीड लिमिट 40 की है। अरविंद इसे समझा कि स्पीड लिमिट 40 की है। अबे कौन है? ओ भाई सुरेश, अरे ये तो वो अपना रॉकस्टार अभी है। चल 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 चल, साइड दे इसको जल्दी। यार इसी के कॉन्सर्ट से ना हमें निकाला गया था, पता है, और इसी की वजह से बुलबुल ने न जाने क्या कुछ नहीं बोला यार मुझे। इसे मैं साइड नहीं देने वाला। क्या कर रहा है यार? अरे मैं जानता हूँ ना इसको। उड़ा दे उसको। तू एक काम कर, साइड से कट मार के निकाल। ये अरे देखा तूने? ये देख, इसने फिर से रूल ब्रेक किया, सिग्नल तोड़ा इसने। अभी मैं इसे बताता हूँ। यार ये कंप्लेंट बाद में कर लेना, पहले रेलवे स्टेशन चले। आंटी वेट। नहीं यार, आज मैं इसे छोड़ूंगा। अरे आंटी वेट कर रही होंगी, गाड़ी आ गई होगी। एक तो तेरे खटारे स्कूटर के चक्कर में हमेशा लेट हो जाते हैं। यार तू गाड़ी चल कब ना। की आ गई होगी, आंटी वेट कर रही होंगी यार। नहीं अरविंद, यहाँ नहीं है। यही डब्बा है ना? हाँ यार, डब्बा तो यही है, मैंने लिखा तो हुआ था। तो फिर आंटी किधर गई? देख उसे, चल
भाई साहब बुरा मत मानिए पर झाड़ू ऐसे लगाते हैं क्या? कितना कचरा छोड़ा हुआ है यहाँ पे। लाइए इधर दिखाइए झाड़ू। भाई साहब छोड़ना यार, हर पैसेंजर अपनी सैलरी से टिकट खरीदता है और उस पैसे से आपकी सैलरी बनती है। छोड़ना यार, चलना भाई। अरे अरे यार ये झाड़ू लगाइए, आप दिखाइए, आप झाड़ू लगा के भाई चलना। हाँ कर लो भैया। अरविंद तू खींच क्यों रहा है? भाई खींचू ना तो तू पूरा प्लेटफॉर्म साफ कर दे झाड़ू मार काम के। कर रहा था, तू कमाल की बात कर रहा है। मान लिया भाई, लेकिन एक तो तेरी माँ नहीं मिल रही तो इन चक्करों में लगेगा क्या? एक मिनट क्या हुआ? हेलो हाँ प्रज्ञा। सुरेश प्लीज जल्दी घर आ जाओ, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है यहाँ। क्या हुआ? तुम पहले घर आओ, बहुत अर्जेंट बात है। अच्छा ठीक है हम आते हैं। मैं और बुलबुल कर लेंगे, आप बैठ जाओ। आजकल की लड़कियां ना कुछ काम ही नहीं करने देती। प्रज्ञा, अरे प्रज्ञा, अरे आंटी मार रच्चू आप पर, मैं तो आप लोगों को स्टेशन पे ढूंढ रहा था और आप। मैं इन्हें लेकर आई यहाँ। प्रज्ञा तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना, मतलब मैं और अरविंद स्टेशन पे ढूंढ रहे हैं अम्मा को। अरे तुमने कहा मुझे बताया था जब बुलबुल के साथ प्लान बनाया था। हेलो, तो क्रेडिट मत ले ओके। एक्चुअली ये प्लान मेरा था, आंटी जी और रचना को यहाँ बुलाने का। सोचा कि थोड़ा खातिरदारी कर लूं। वैसे भी तुम हमारे लिए इतना सब कुछ कर रहे हो तो इतना तो हम कर ही सकते हैं ना, है ना दी? इतने सालों से मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम्हें हर रोज देखता हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हें आज तक कुछ कह नहीं पाए। वो मेरे परिवार में सबका कितना ख्याल रखता है। बुलबुल ने भी उससे कुछ कहा और वो फौरन मान गया। क्या मुझे सुरेश से अच्छा कोई इंसान मिल सकता है? शायद नहीं, इससे अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता। इसीलिए मैं इससे इतना प्यार करती हूँ।